देखो, प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में लिखते हैं कि ये भगवान के भक्तों के जो विरोधी होते हैं ना, ये भी बड़े अच्छे होते हैं। इनके प्रति भी सकारात्मक सोच रखो। बोले ये क्या है? प्रियादास जी कहते हैं, जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल सब। प्रियादास जी लिखते हैं टीका में कि जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल सब, संतन प्रभाव मनि कोठरी की ताली है। प्रियादास जी कहते हैं जिते प्रतिकूल, ये संतों के भक्तों के जो विरोधी होते हैं ना, ये भी बड़े अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? बोले संतों के जीवन में जो मणि है, उनके जीवन में जो ज्ञान वैराग्य भक्ति और विश्वास का रत्न है, वो सब रत्न वो संत अपने हृदय में छिपा के रखते हैं, किसी को दिखाते ही नहीं। ये विरोधी जो हैं वो क्या हैं? बोले ये विरोधी चाबी का काम करते हैं। ये ऐसा काम करते हैं कि संतों के जीवन की दिव्यता समाज को प्राप्त हो जाती है। इन विरोधियों के द्वारा ही संतों के जीवन का प्रकाश होता है। जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल सब, संतन प्रभाव मणि कोठरी की ताली। संतों के जीवन के प्रभाव की जो मणि की कोठरी है, जिसमें ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी कौन है? बोले ये दुष्ट लोग हैं। ये दुष्ट न हो तो संतों की महिमा संसार में कौन जाने। ये दुष्ट ऐसी दुष्टता करते हैं कि संतों की महिमा प्रकट होती, तब संसार संतों की महिमा को जानता है। उस विष मिश्रित जल को पी लिया, चरणामृत को पी लिया। प्रपीत विष तीर्थाम्बु प्रकटीकृत वैभवः। और सभी युगों में ऐसा हुआ। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से विष निकला, हालाहल विष। भागवत में कथा है। सबने शंकर जी से कहा आप इसे पी जाओ। महादेव जी से प्रार्थना की तो भगवान शंकर जब विष पीने चले तो पार्वती ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, अमृत निकलता तो आपको न देते, विष निकला तो आपको पिलाने आए, और आप इतने भोले भाले हो, विष पीने को तैयार हो। तो भगवान शंकर ने यही कहा, देवी इनको ये लगता है कि विष है, लेकिन समुद्र के अंदर क्षीर सागर में भगवान नारायण तो कच्छप के रूप में विराजमान है। आज पूरा समुद्र ही चरणामृत बना हुआ है। भगवान को स्नान कराओ तो जो जल होता वही तो चरणामृत होता है। पंचामृत से अभिषेक करो तो वही तो भगवान का चरणोदक बनता है। भगवान शिव ने यही सोचा कि क्षीर सागर दूध का समुद्र और उसके अंदर भगवान विराजमान है कच्छप के रूप में। आज तो पूरा समुद्र ही भगवान का चरणामृत है। और एक रूप से, अजित रूप से भगवान समुद्र के तट पर खड़े होकर स्वयं मंथन कर रहे थे और समुद्र की लहरें भगवान के चरण का प्रक्षालन कर रही थी। भगवान शंकर ने कहा आज तो पूरा समुद्र ही भगवान का चरणामृत बना है, और इस समुद्र से निकलने वाला ये चरणामृत ही है, ये विष नहीं। और उस चरण विष को लेकर ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव। भगवान महादेव ने उसे पी लिया और पी करके अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कलयुग में मीरा ने विष पिया, मीरा को भी विष दिया और चरणामृत में ही मिला करके दिया। चरणामृत की निष्ठा अगर हो तो चरणामृत में विष भी अगर मिला हो तो वह विष भी अमृत बन जाता है। ये निष्ठा का परिणाम है। निष्ठा का मतलब भावना। आज का विज्ञान भी इस विषय को मानता है कि भावना का बहुत बड़ा महत्व होता है। अभी कुछ दिन पहले एक शोध प्रकाशित हुआ। विदेश में कहीं पर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना था, तो मृत्यु दंड में निर्णय हुआ कि इसको विषैले सर्प से दंश कराया जाए और इसकी मृत्यु हो, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। विषधर सर्प से उसे कटाया जाए और तब उसकी मृत्यु हो, इस प्रकार का मृत्यु दंड। तो वैज्ञानिकों को किसी विषय पर शोध करना था, तो वैज्ञानिकों ने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु दंड तो इसको देना ही देना है, लेकिन मृत्यु दंड का तरीका थोड़ा बदल दिया जाए तो हमारा शोध कार्य भी हो जाएगा। बोले क्या शोध होगा? बोले इसकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए और कहा जाए कि अब तुम्हें सांप से कटाया जाएगा। पहले इसको सांप दिखा दिया जाए, वो विषधर सर्प, फिर पट्टी बांधी जाए, और जब सांप से कटाने का समय आवे
उस समय सांप की जगह कोई पिन इसके हाथ में चुभा दी जाए तो इसको तो लगेगा कि सांप ने ही काटा। फिर देखा जाए इसके अंदर परिवर्तन क्या आता है। उस व्यक्ति को बताया गया कि भाई तुम्हें सांप से कटाया जाएगा और तुम्हारी मृत्यु होगी, ये सांप बड़ा भयंकर है, विषधर है। सांप दिखाया और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसके हाथ पर सांप को स्पर्श भी कराया गया, लेकिन कटाने का जब समय आया तो उसके हाथ में पिन चुभोई गई। अब उसको लगा कि सांप ने हमको काट लिया और इस विषधर सर्प ने काटा है, अब मैं नहीं बचूंगा। उसकी भावना हुई कि मेरे अंदर विष व्याप्त हो गया और देखते देखते 10 मिनट के अंदर उसका शरीर नीला पड़ गया। स्वयं की परिकल्पना से उसके अंदर शरीर ने ही ऐसा रिएक्शन किया कि शरीर में ही विष उत्पन्न हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया कि अपने आप संकल्प से, इच्छा शक्ति से ऐसी क्रिया घटित हो गई, तो वह भी एक भावना ही। तो जब भावना से शरीर के अंदर विष पैदा हो सकता है तो भावना से शरीर में गया हुआ विष भी अमृत बन सकता है। यह सिद्धांत है। प्रपीत विषतीर्थाम्ब प्रकटीकृत वैभव। रामानुजाचार्य जी ने विष मिश्रित चरणामृत को पीकर वैभव को प्रकट किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने पूछा कि मैं किसकी शरणागति करूं। उस समय कांची वरदराज भगवान के यहां भगवान के एक परम भक्त थे, उनका नाम था कांची पूर्ण स्वामी। चतुर्थ वर्ण के थे, शूद्र थे और भगवान को अत्यंत प्रिय थे। पूरी कांची में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, लेकिन भगवान किसी से बात नहीं करते थे। भगवान अगर बात करते थे तो कांची पूर्ण स्वामी से करते थे, जो चतुर्थ वर्ण के थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान को कुछ कहना होता था तो कांची पूर्ण स्वामी से कहते। तो एक दिन रामानुज स्वामी ने कांची पूर्ण स्वामी से कहा कि आपसे भगवान बात करते हैं, तो आप भगवान से पूछो कि मैं किसकी शरणागति करूं, किन आचार्य की शरण में जाकर के मैं दीक्षा ग्रहण करूं, भगवान ही हमें निर्देश करें। तो कांची पूर्ण स्वामी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने कांची पूर्ण स्वामी जी को बताया, महापूर्णम समाश्रय। महापूर्ण नाम के जो आचार्य हैं उनसे रामानुज शरणागति करें। रामानुजाचार्य उनकी शरण में जाकर उनसे दीक्षित हों। तो भगवान की आज्ञा को मान करके भगवान रामानुजाचार्य ने महापूर्ण स्वामी की शरणागति। उनके शरणागत शिष्य हुए पंच संस्कार संपन्न होकर। शरणागति में 5 संस्कार होते। तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमी ही पंच संस्काराः परम एकांत हेतवे। महापूर्ण स्वामी की शरण में जाकर के उन्होंने पंच संस्कार संपन्न होकर के वैष्णव दीक्षा ग्रहण की। कथा बड़ी लंबी है, हम तो केवल सूत्र में आपको बता रहे हैं कि मूल रूप से रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र को, आचार्य के चरित्र को हम जानें। रामानुज स्वामी तो चाहते थे कि हम यामुनाचार्य स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करें, और यामुनाचार्य जी श्री रंगम में रहते थे, भगवान के सिंहासन के अवतार थे और इतने बड़े विद्वान थे श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज। कि एक बार वहां का राजा जो था उसने उस राजा के जो पुरोहित थे, विद्वान थे, उनका नाम था विद्वज्जन कोलाहल। बहुत बड़े विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वान उनसे भयभीत होते थे और वो करते क्या थे, बोले सभी विद्वानों से टैक्स लेते थे, कर वसूल करते थे। जैसे राजा अपनी प्रजा से कर लेता था, उसी प्रकार वो विद्वज्जन कोलाहल नाम के विद्वान जो थे वो पंडितों से टैक्स लेते थे। तो यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज जिन गुरु जी से पढ़ते थे उनके पास भी कर वसूल करने के लिए सेवक आया, बोले विद्वज्जन कोलाहल का वो कर प्रदान किया जाए।
उस समय गुरुजी कहीं गए थे, यामुनाचार्य बालक थे। यामुनाचार्य जी ने पूछा ये कैसा कर है? बोले वो सबसे बड़े विद्वान हैं और उनसे सभी पराजित हो चुके हैं, इसलिए उनको कर देना पड़ता है। तो यामुनाचार्य स्वामी जी बालक थे, पढ़ते थे। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी कर देंगे? अरे पहले चेला को पराजित कर लो तब गुरुजी को पराजित मानना। मैं शास्त्रार्थ करूंगा विद्वज्जन कोलाहल से। और पहुंच गए महाराज और जाकर के कहा राजा से कि मैं शास्त्रार्थ करूंगा आपके पुरोहित से। बोले शास्त्रार्थ करेंगे? तो पुरोहित ने कहा ये बालक मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? बोले मैं प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का तुम खंडन करो। मेरे प्रश्नों का आप खंडन कर दो, मैं आपको विद्वान मान लूंगा। तो विद्वज्जन कोलाहल ने कहा क्या प्रश्न है? तो यामुनाचार्य स्वामी जी ने ये प्रश्न किया कि आपकी मां पुत्रवती है, इसका खंडन करो। पहला प्रश्न, आपकी मां पुत्रवती है, इसका खंडन करो। मैं कहता हूं आपकी मां पुत्रवती है, इसका आप खंडन करो। अब कोई व्यक्ति ये कैसे खंडन कर सकता है कि मेरी मां पुत्रवती नहीं है? मेरी मां पुत्रवती है, इसका खंडन करने का मतलब मेरी मां पुत्रवती नहीं है, और अब पुत्रवती नहीं है तो तुम कहां से पैदा हुए? तुम तो सामने ही खड़े हो। बड़ा धर्म संकट हुआ। बोले ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न है, इसका खंडन नहीं हो सकता। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा खंडन हो सकता है। रामानुजाचार्य ने कहा एक पुत्र होने से मां पुत्रवती नहीं कहलाती, एक से अधिक पुत्र होने पर ही पुत्रवती कहलाती है। शास्त्र का वचन उद्धृत करके कहा और सिद्ध कर दिया। अब तो विद्वज्जन कोलाहल डर गए, ये बालक कितना तार्किक है। यामुनाचार्य स्वामी जी ने कहा कि अब दूसरा मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न? बोले ये जो राजा की पत्नी है राजमहिषी, पट्टमहिषी, ये पतिव्रता नहीं है। अब राज दरबार में राज पुरोहित कैसे सिद्ध करें कि ये पतिव्रता नहीं है? यामुनाचार्य जी ने कहा ये पतिव्रता है, इसका खंडन करो। अब विद्वज्जन कोलाहल जिस राजा के दरबार में रहते हैं उसी की पत्नी के पातिव्रत पर संदेह उत्पन्न करें, फांसी की सजा हो जाएगी। बोले ये प्रश्न सिद्ध नहीं हो सकता। तो यामुनाचार्य स्वामी जी ने कहा मैं सिद्ध कर दूंगा। वे कैसे सिद्ध कर देंगे? एक पति जिसके हों वो पतिव्रता होती है। अंत में सारा टैक्स जो लगता था विद्वानों के ऊपर सब कर मुक्त करा दिया श्री यामुनाचार्य जी ने। बोले आज के बाद ये विद्वज्जन कोलाहल किसी पंडित से कराधान नहीं लेंगे। तो राजा की पत्नी जो थी वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा आलवंदार, आलवंदार। आलवंदार माने विजयी बालक। आलवंदार का अर्थ होता विजयी बालक। राजा की पत्नी ने कहा आलवंदार, ये बालक विजयी हुआ। और शर्त ये थी कि राजा ने कहा मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। आधा राज्य दे दिया। यामुनाचार्य जी राजा बनकर के बहुत दिन तक राज्य किए। ऐसे महापुरुष थे। उन्हीं का बनाया हुआ स्तोत्र आलवंदार स्तोत्र, स्तोत्र रत्न के नाम से प्रसिद्ध है, जो आज भी हमारे यहाँ मंदिरों में पाठ किया जाता है। बड़े सुंदर भाव हैं उसके। तो उन्हीं यामुनाचार्य स्वामी जी से दीक्षित होना चाहते थे रामानुजाचार्य, और वो रहते थे श्रीरंगम में। रामानुज स्वामी जी चल पड़े कांची से श्रीरंगम के लिए। कांची से श्रीरंगम के लिए पैदल चल पड़े। भगवान रंगनाथ को चिंता हो गई, रंगनाथ भगवान को। रामानुजाचार्य को विभूति द्वय का नायक बना करके मैंने ही भेजा है, और श्री यामुनाचार्य इतने बड़े महापुरुष, अगर ये दोनों मिल गए, इन दोनों का मिलन हो गया तो ये धरती ही वैकुंठ बन जाएगी। ये दोनों महापुरुष इस पृथ्वी को वैकुंठ बना देंगे। इस पृथ्वी से ये सब प्रपंच समाप्त हो जाएगा। ये मेरी लीला विभूति ही बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा इन दोनों का मिलना उचित नहीं। भगवान तो बड़े लीलाधर हैं, सब लीला तो उन्हीं को करेंगे। जब तक रामानुजाचार्य जी पहुंचते उसके पहले ही यामुनाचार्य स्वामी जी का शरीर पूर्ण हो गया। लोग लेकर के उनको कावेरी के तट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। तब तक रामानुजाचार्य जी जब पहुंचे तो देखते क्या है, यामुनाचार्य जी का अंतिम संस्कार होने जा रहा। बड़े दुखी हुए। मैं इनकी शरण में आया था,
और इनसे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। पूछा, लोगों ने बताया सब कुछ ठीक था, ऐसे स्वस्थ थे, लेकिन अचानक रामानुजाचार्य की दृष्टि गई यामुनाचार्य जी की उंगलियों पर, तो उनके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां ऐसे मुड़ी थी। चिता पर जब लिटाए गए तो उनकी 3 उंगलियां मुड़ी थी। तो रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि आचार्य चरण की ये 3 उंगलियां क्या पहले भी मुड़ी थीं, सदा मुड़ी थीं, कि अभी आज मुड़ी हैं? तो लोगों ने कहा नहीं, पहले तो ऐसी नहीं थी, आज ही ये मुड़ी। तब रामानुजाचार्य जी तो शेषावतार, उन्होंने विचार किया कि आचार्य चरण मुझसे मिलना चाहते थे, इनके मन का कोई संकल्प है जो बाकी रह गया, वो संकल्प मैं पूरा करूंगा। और रामानुजाचार्य जी ने कहा, आपका एक संकल्प था कि विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर कोई भाष्य की रचना हो, मैं अपने शिष्य को प्रेरित करके विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य की रचना करवाऊंगा। ये कहते ही रामानुजाचार्य की यामुनाचार्य की 1 उंगली सीधी हो गई। फिर रामानुजाचार्य ने कहा, ब्रह्म सूत्र के ऊपर विशिष्टाद्वैत परक भाष्य लिख करके ब्रह्म जीव के भेद का मैं निरूपण करूंगा। यह प्रतिज्ञा करते ही यामुनाचार्य जी की दूसरी उंगली खुल गई। और फिर रामानुजाचार्य जी ने कहा, भगवान श्री रंगनाथ के दिव्य महोत्सव का विस्तार करके वैष्णवता का जन जन में मैं प्रचार करूंगा। ये सुनते ही यामुनाचार्य जी की तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। और फिर रामानुजाचार्य जी ने यामुनाचार्य जी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के पश्चात रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, और रंगनाथ भगवान का दर्शन करके दुखी होकर के चल पड़े। रंगनाथ भगवान से कहा, आप अच्छे नहीं हो, हमारे वरदराज भगवान अच्छे। आपने मेरे आचार्य से मुझे मिलने नहीं दिया। अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री रामानुजाचार्य श्रीरंगम से कांची के लिए चले। कांची के लिए चले तो साथ में श्री महापूर्ण स्वामी भी साथ में थे, जो कि यामुनाचार्य के शिष्य थे। और भगवान से इन्होंने, कांची के भगवान से पूछा कि हम किसके शिष्य बने अब? तो कांची के ठाकुर जी ने यही कहा कि आप महापूर्ण स्वामी की शरणागति करो। तो रास्ते में कोदंड पाणी भगवान का एक मंदिर पड़ा। उसी मंदिर में रामानुजाचार्य जी ने भगवान की शरणागति की। महापूर्ण स्वामी ने उनको दीक्षित किया। और फिर भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने विचार किया, अब मुझे सन्यास लेना चाहिए। सन्यास लेकर के मुझे वैष्णव धर्म का विस्तार करना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। फिर तो श्री रामानुजाचार्य जी ने एक दिन कांची पूर्ण स्वामी को अपने यहां निमंत्रण दिया। ये कांची पूर्ण स्वामी चतुर्थ वर्ण के थे। इनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे यहां पधारो और भोजन करो, और जब आप भोजन कर लोगे तब मैं भोजन करूंगा। कांची पूर्ण स्वामी बड़े चिंतित हुए, ये ब्राह्मण और इतने बड़े विद्वान, और मैं इनके घर भोजन करने जाऊं और मैं भोजन कर लूं तब ये भोजन करें, ये तो बड़ा अनर्थ होगा, मर्यादा नहीं होगी। मन में बड़ा संकोच हुआ। स्वीकार तो कर लिया। कांची पूर्ण स्वामी ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा प्रसाद पाने आपके। और उन्होंने तय किया कि रामानुजाचार्य जी जब कहीं गए थे तो धीरे से पहुंच गए कांची पूर्ण स्वामी, और रामानुजाचार्य की पत्नी से, रामानुजाचार्य स्वामी जी की जो पत्नी थी, उनसे कहा, आप मुझे भिक्षा दे दो, भोजन करा दो। तो रामानुजाचार्य जी की पत्नी ने कांची पूर्ण स्वामी जी को भोजन कराया, और जब भोजन करके वो चले गए तो रामानुजाचार्य की पत्नी ने पूरे घर की सफाई की, शुद्धि की, और फिर नए सिरे से रसोई बनाई, क्योंकि रामानुजाचार्य जी आएंगे, उनको भोजन करना। रामानु स्वामी आए तो पूछा उन्होंने कि ये सब सफाई क्यों की गई और ये भोजन अब निर्मित हो रहा, क्या कारण है? पत्नी ने बताया, वो कांची पूर्ण महात्मा आए थे और वो चतुर्थ वर्ण के, वो भोजन करके गए तो मैंने पुनः सब कुछ शुद्धि की है और
आपके लिए पवित्रता से भोजन बनाया। रामानुजाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ, मेरी पत्नी के हृदय में अभी वैष्णवता नहीं आई। भगवान के भक्तों में भी जाति बुद्धि, ये वैष्णवता नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी जाति का निरूपण करना और उनकी जाति को लेकर, उनके वर्ण को लेकर ऊंच नीच का भेदभाव अनुभव करना, ये महाअपराध है, भागवतापराध है, भगवान के भक्तों के प्रति किया गया महाअपराध है। और यह पाप भगवान का नाम लेने से भी नष्ट नहीं होता।